सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका मंजरी वर्मा ऑनलाइन क्लास में आप लोगों को आज पढ़ाऊंगी पाठ 1 हम। पिछली कई कक्षाओं में हमने पाठ को आगे बढ़ाया है। पाठ 4 तक हमने घमंडी कौवा पाठ तक अपनी पढ़ाई को पूरी कर लिया है, लेकिन अगली कुछ वीडियो में, कुछ क्लासेस में मैं आप लोगों को पिछले सारे पाठों का रिवीजन करवाऊंगी, पुनरावृत्ति करवाऊंगी, ताकि आप लोगों को पिछले सारी पढ़ाई फिर से एक बार रिमाइंड हो जाए, फिर से आप लोगों को वो सारी चीज़ें याद आ जाएं। क्योंकि पिछली पढ़ाई को हम लोगों को भूलना नहीं है, सारी पढ़ाई को साथ में लेके चलना है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं पाठ 1 कविता हम। यहाँ पे मैंने पाठ से जुड़े हुए कुछ शब्दार्थ लिखे हैं। इन सारी चीज़ों को मैंने पिछले शुरुआती वीडियो में जब पाठ 1 पढ़ाया था, मैंने तब आप लोग को करवाया था, लेकिन आज फिर एक बार चूँकि रिवीजन का क्लास चल रहा है तो सारी चीज़ें फिर से एक बार दोहराई जाएंगी और आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, ताकि पिछली आप लोगों की पढ़ाई को फिर से कराया जा रहा है। प्रभात, प्रभात का अर्थ होता है सवेरा। तृण, तृण का अर्थ होता है तिनका। माणिक, माणिक का अर्थ होता है, माणिक का यहाँ पे मैंने माणिक अर्थ लिख दिया है, लेकिन माणिक का अर्थ होता है लाल रंग का एक रत्न। यहाँ पे हम सुधार कर लेंगे। माणिक का अर्थ होता है लाल रंग का एक रत्न। प्रभात का अर्थ है सवेरा, तृण का तिनका, माणिक का लाल रंग का एक रत्न। तरु का अर्थ होता है पेड़, मकरंद का अर्थ होता है फूल का रस। सर्वत्र, सभी जगह। भ्रमर का अर्थ होता है भौरा। गुंजन का अर्थ होता है भौरों का गुंजार। भौरे लोग जो गूंजते हैं, उनकी जो आवाज होती है उसको क्या बोलते हैं? गुंजन। आनंद का अर्थ होता है, यहाँ पे मुख होगा, आनंद का अर्थ होता है मुख। आनंद का अर्थ हो गया हमारा मुख, और सिंचित का अर्थ होता है सींचना। तो इस तरह से पाठ में आए यहाँ शब्दार्थ है, इसको हम अगर जान लेते हैं तो पाठ पढ़ने में हमें बहुत आसानी होती है। कहीं भी किसी अर्थ के लिए हम वहाँ पर अटकते नहीं हैं। तो आइए एक बार हम इस कविता को फिर से दोहरा के पढ़ लेते हैं, इसके अर्थ को हम समझ लेते हैं। हम अपनी जिस धरती पे जन्म लिए हैं, उस धरती के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम उस धरती की देखभाल करें और सभी को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, और इसके लिए हमें पूर्ण रूप से समर्पित भी रहना चाहिए। तो आज की हमारी कविता है हम प्रभात की नई किरण पर नई ज्योति बिखराएंगे, कण कण को, त्रिन त्रिन को मोती माणिक सा चमकाएंगे। हम सुबह की नई किरण बनकर पूरे समाज में अच्छाई की नई ज्योति बिखराएंगे। कण कण को, त्रिन त्रिन को, हर एक कण को, कण मतलब एक छोटा से छोटा भी चीज, कण कण को, त्रिन त्रिन को, त्रिन का अर्थ हो गया हमारा यहाँ तिनका। हर एक कण को, हर एक त्रिन को मोती और माणिक की तरह। मोती जो हम देखते हैं गोल गोल होती है, और माणिक एक लाल रंग का रत्न होता है। तो मोती और माणिक जिस तरह से चमकते हैं ये रत्न, उसी तरह से हम हर एक कण को, हर एक तृण यानी तिनके को अपने अच्छे कार्यों से, अपनी अच्छाई से उसको चमकाएंगे, और पूरे जग में हम प्रभात की, सुबह की नई किरण की तरह उजाला फैलाएंगे। हम तरु तरु के नए सुमन बन उपवन नए सजाएंगे, नूतन मधु मकरंद सुरभि के कण सर्वत्र लुटाएंगे। हम तरु तरु के नए सुमन बन, तरु का अर्थ होता है हमारा पेड़। तो हम हर एक पेड़ के नए सुमन बन, नए फूल बनकर एक नया उपवन सजाएंगे। हम ऐसे अच्छे अच्छे नए नए कार्य करेंगे कि एक अलग ही तरह की ज्योति बिखराएंगे, अलग ही एक नया सुमन बना देंगे। हम नए सुमन बन के उपवन बना देंगे, बगीचा बना देंगे। नूतन मधु मकरंद सुरभि के कण सर्वत्र लुटाएंगे। नूतन मधु, नूतन मतलब हो गया नया, मधु का अर्थ होता है शहद।
नए तरह के शहद, मकरंद, फूलों का रस और सुरभि यानी कि सुगंध। तो नूतन मधु मकरंद सुरभि के कण सर्वत्र लुटाएंगे। शहद के और फूलों के रस के जो सुगंध होते हैं उनको हम सभी जगह लुटाएंगे यानी कि सभी जगह बिखेर देंगे। हम भ्रमरों के नव गुंजन पर नूतन स्वर में गाएंगे। हम भ्रमरों का अर्थ होता है भौरा, तो हम भ्रमरों के नव गुंजन पर नए तरह के भौरों की आवाज बनकर हम नूतन स्वर में गाएंगे, नए स्वर में गाएंगे। कली कली का फूल फूल का आनंद हृदय खिलाएंगे। हर एक कली के और फूलों के, कली कली के और फूलों के, उनके मुख को, उनके हृदय को, आनंद हृदय यानी कि उनके मुख और हृदय को खिलाएंगे, उनको खुश करेंगे। हम लहरों के नव उमंग बन सरिता नहीं बहाएंगे। लहर होते हैं, हमने देखा है कि सागर में, नदियों में लहर होती हैं, तो वो लहरों की नई उमंग हम बन जाएंगे और सरिता नहीं बहाएंगे। एक नई सरिता, नए उमंग के साथ, नए कार्यों के साथ हम क्या करेंगे, नई सरिता बहाएंगे। सिंचित कर मिट्टी के कण कण हम सोना उपजाएंगे। मिट्टी के हर एक कण को हम सिंचित करेंगे और सोना उपजाएंगे। सोना उपजाने का क्या अर्थ हो गया? हम ये मिट्टी से सोना निकालेंगे? नहीं, हम अनाज रूपी खेतों में, जैसे किसान लोग कार्य करते हैं बहुत ही मेहनत से, और जब उनकी लहलहाती हुई फसल निकल कर आती है तो वही फसल किसानों के लिए सोना के समान होती है। तो यहाँ इसी चीज की चर्चा की गई है, न कि सोना की। तो मिट्टी के हर एक कण को सिंचित करके हम फसल या अनाज रूपी सोना उपजाएंगे। तो यही हमारी आज की कविता है, हम कविता, जिसमें हमको हमारा देश के प्रति, समाज के प्रति, जिस धरती पे हमने जन्म लिया उसके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है इसको बताया गया है, और कैसे हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे उसको भी इस कविता में दर्शाया गया है। तो आइए इसके कुछ प्रश्नों का भी हम रिवीजन कर लेते हैं। इन शब्दार्थों को आप लोगों को फिर से एक बार से याद करना है, ठीक है बच्चों? आइए सारे प्रश्नों को हम एक बार बारी बारी से देख लेते हैं। प्रभात की किरण बनकर बच्चे क्या करना चाहते हैं? यहाँ लिखित और मौखिक प्रश्न, सभी प्रश्नों को मैंने आप लोगों को करवा दिया है। आप लोग उसको फिर से एक बार अभी वीडियो में भी देख लीजिए और फिर याद भी कर लीजिए। प्रभात की किरण बनकर बच्चे क्या करना चाहते हैं? तो प्रभात की किरण बनकर बच्चे नई ज्योति बिखेरना चाहते हैं। बच्चे किस तरह सोना उपजाने की बात कर रहे हैं? तो बच्चे मिट्टी के कण कण को सिंचित करके अनाज रूपी सोना उपजाने की बात कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न हमारा, बच्चे नूतन स्वर में किसके समान गाना चाहते हैं? तो बच्चे नूतन स्वर में भौरों के समान गाना चाहते हैं। तो यहाँ मौखिक के तीनों प्रश्न हो गए। अब चलते हैं लिखित प्रश्नों की ओर। बच्चे कण कण को किसके समान चमकाना चाहते हैं? बच्चे कण कण को, यहाँ पे आप लोग देखिए, बच्चे कण कण को मोती और मानी के समान चमकाना चाहते हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी लिखाया है, आप लोग कॉपी में देख लीजिएगा और अभी वीडियो भी ध्यान से देखिए, आप लोगों को बिल्कुल ये याद हो जाएगा। बच्चे कण कण को किसके समान चमकाना चाहते हैं? तो बच्चे कण कण को मोती और मानी के समान चमकाना चाहते हैं। बच्चे उपवन को किस प्रकार सजाना चाहते हैं? दूसरा प्रश्न हमारा, बच्चे उपवन को किस प्रकार सजाना चाहते हैं? तो बच्चे उपवन को पेड़ के नए सुमन बनकर, तरु तरु के नए सुमन बन, है ना, पेड़ों के नए फूल बनकर उपवन को सजाना चाहते हैं। तीसरा प्रश्न है, बच्चे कलियों और फूलों के लिए क्या करना चाहते हैं? तो बच्चे कलियों और फूलों के मुख और हृदय को खिलाना चाहते हैं। तो बच्चों ये प्रश्न आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से फिर से याद कर लीजिएगा। चौथा प्रश्न है, कविता की पंक्तियां पूरी करो। आप लोगों को गृह कार्य में दे रही हूँ, गृह कार्य, शब्दार्थ याद करें। इन सभी प्रश्नों को तो याद करना ही है। चौथा प्रश्न है, कविता की पंक्तियां पूरी करो। इसको आप लोग कॉपी में फिर से बनाइएगा।
प्रश्न 4, कविता की पंक्तियां पूरी करो। यहाँ कुछ शब्द लिख दिए गए हैं और बाकी कविता की पंक्तियां मिस है, इसको आप लोगों को लिखना है। हम तरु तरु के डैश डैश सजाएंगे, नूतन डैश और डैश लुटाएंगे। तो इसके लिए आप लोगों को कविता पूरी अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। हम तरु तरु के नए सुमन बन, उपवन नए सजाएंगे और नूतन मधु मकरंद सुरभि के सन सर्वत्र लुटाएंगे। इसी तरह आप लोग दूसरा वाला भी बनाइएगा। और 5वां प्रश्न है, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ। पहला है, बच्चे किसकी नई किरण बनकर ज्योति बिखराना चाहते हैं? तो बच्चे प्रभात की नई किरण बनकर नई ज्योति बिखराना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न है, बच्चे सुगंध को कहाँ लुटाना चाहते हैं? बच्चे सुगंध को सभी जगह लुटाना चाहते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, बाग बगीचे में, सभी जगह, लोगों के बीच या फिर जहाँ सुगंध नहीं हो। तो इन चारों विकल्प में सही विकल्प क्या है? सभी जगह। बच्चे सुगंध को सभी जगह लुटाना चाहते हैं। तीसरा प्रश्न है, बच्चे किसकी नई उमंग बनना चाहते हैं? नदियों की, लहरों की, सागरों की या उत्साहों की? तो बच्चे लहरों की नई उमंग बनना चाहते हैं। प्रश्नों के सही उत्तर जानने के लिए आवश्यक है कि हमें पूरी कविता या फिर जो भी पाठ हो वो पूरा पाठ हमें अच्छी तरह से याद रहे। अब देखते हैं बात भाषा की। समान अर्थ वाले शब्दों को मिलाओ। यहाँ कुछ शब्द लिखे गए हैं और यहाँ उनके अर्थ हैं, उनको सही अर्थों से हमें मिलाना है। ये सारे कार्य मैं पिछले कक्षा में करवा चुकी हूँ, लेकिन आज इस वीडियो में फिर से करा रही हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। मधु, मधु का अर्थ होता है शहद, मधु को हम शहद से मिला देंगे। सुरभि, सुरभि को सुगंध से मिला देंगे। सरिता, सरिता को नदी से, और आनंद, आनंद को मुख से मिला देंगे। आनंद का अर्थ क्या होता है? मुख। उपवन को बगीचा से मिला देंगे। तृण को तिनका से मिला देंगे। प्रभात को सवेरा से और ज्योति को रोशनी से। तो ये हमारा जो है सही अर्थ मिलान हो गया। ये समझिए तो एक दूसरे का अर्थ है और हम लोगों को सही अर्थ से सही शब्दों को मिला देना है। दूसरा प्रश्न हमारा, नीचे दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद करो। मैं बार बार इस टॉपिक को आप लोगों को डिस्कस करती हूँ। वर्ण विच्छेद थोड़ा सा कठिन है, लेकिन अगर बच्चे सही से समझ लें तो ये बिल्कुल ही आसान है। वर्ण विच्छेद मैं फिर से बता देंगे आप लोगों को। जैसे कि यहाँ है बात भाषा की। प्रश्न 2, इनसे एक प्रश्न रहेगा ही रहेगा। आप लोगों को ये पढ़ना ही है सही से, क्योंकि ये एक बार समझ लीजिएगा तो आप लोगों को कभी गलती नहीं होगा। पहला है हमारा ज्योति, ज्योति। तो यहाँ जो आधा वर्ण होता है इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? वो वर्ण लिख के नीचे हलंत दे देंगे। कोई भी वर्ण लिख के नीचे में अगर हम हलंत दे देते हैं तो वो आधा ही कहलाता है, जब तक कि उसमें अ को जोड़ा ना जाए। तो यहाँ तो पहले से ही हमारा आधा है, तो इसीलिए इसको हम इसी तरह से लिख के छोड़ देंगे। ज में हलंत, ये हमारा आधा ज ही कहलाएगा। जब हम इसमें अ जोड़ देंगे तब ये क्या बन जाता है? हमारा पूरा ज। लेकिन हमको तो यहाँ पे आधा ज लिखना है, इसीलिए हम इस अ को नहीं जोड़ेंगे। यहाँ पे हम ज में हलंत ही रहने देंगे। अब अगला वर्ण क्या हमारा? य। तो अब इस पर हम कार्य करेंगे। य में ओ की मात्रा, तो य में हलंत दे दिए और कौन सी मात्रा है? ओ की मात्रा है। यहाँ पे ओ दे दिए। सिर्फ मात्रा नहीं लिखेंगे, पूरे वर्ण को लिखेंगे। कौन सा स्वर वर्ण का यहाँ मात्रा लगा है? तो य में ओ की मात्रा लग गई, क्या हो गया हमारा? यो। अब टी लिखना है। पहले तो ध्यान देंगे कि कौन सी ई की मात्रा है, इसमें छोटी है ना, तो त में हलंत दे दिए हम
और यहाँ कौन सी मात्रा जोड़ दिए, छोटी ई है, तो हम यहाँ छोटी ई लिखेंगे। ये हो गया ज्योति। एक और मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को, किरण। किरण को कैसे लिखेंगे, क में छोटी की मात्रा है, तो पहले हम व्यंजन लिखेंगे, उसके बाद उसकी मात्रा को लिए, नहीं कि पहले यहाँ पे मात्रा है तो हम यहाँ छोटी ई पहले लीजिए। पहले हम लिखेंगे क में हलन, कौन सी मात्रा हुई, छोटी ई, तो अब यहाँ हम लिखेंगे छोटी ई। अब आगे इसका कार्य हो गया हमारा, अब इसका कार्य, र का कार्य करना हम लोगों को। र कैसे लिखेंगे, र में हलन और अ, क्योंकि इसमें कोई भी मात्रा नहीं है इसीलिए इसमें अ शामिल है, र में अ, और यहाँ बड़ी न अ। तो इस तरह से वर्ण विच्छेद किया जाता है। आप लोग इसको फिर से बना के कॉपी में प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रश्न 2 है, मिट्टी और सुरभि 2 और बच गया है, आप लोग इसका प्रैक्टिस खुद कीजिएगा। पहले भी कॉपी में मैंने सारा चीज करवा दिया है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तीसरा प्रश्न है, संज्ञा शब्दों पर गोला लगाएं।